नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गगन मिनोचा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो जिन्हें 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड मैग्नीफाइड रीडिंग में भी, और वो एंजल रीडिंग भी करती हैं और वो एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। चलिए स्वागत करते हैं एस्ट्रो अनिमा जी का। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। हाँ जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये पितृदोष क्या है। मैंने सुना है कि पितृदोष तभी होता है कि आपके कोई स्वर्गीय सदस्य को उनके लास्ट रिचुअल्स को अच्छे से नहीं किया गया। पितृदोष है जो हमारे फोर फादर्स एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज है, उनको उनके श्राद्ध सही तरीके से अगर नहीं किया गया और उनको मुक्ति नहीं मिली तो वो पितृदोष होता है। हमारे को वो पितृदोष हमें धीरे धीरे नजर आना शुरू हो जाता है। वो हम बचपन से ही लेकर आते हैं अपने साथ। हम लोग अगर इसकी रेमेडी ठीक से करें तो ये हमारे थोड़ा इफेक्ट कम कर देता है। कई बार कईयों के कुंडली में देखा गया है कि खत्म भी हो जाता है। और ये पता कैसे लगाया जाए कि पितृदोष अभी है या नहीं? वो आपके एंसेस्टर जो फोर फादर हमारे पूर्वज हैं वो हमारे को स्वप्न में दर्शन देते हैं। जैसे उनको किसी चीज की आशा होती है, कुछ खाने का मन होता है, कुछ चीजों को वो अपने आप हिंट देते हैं कि उनको कोई अच्छा कपड़ा पहनने की होती है, वो हमें बार बार स्वप्न में हमें दिखाई देते हैं। तो हमें पता चलता है कि वो डिस्टर्ब है, उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं लग रही, या कोई महत्वपूर्ण शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं और उसमें कोई ना कोई कलेश आ जाता है या ग्रह कलह आ जाता है, कोई ऑब्स्टिकल आने शुरू हो जाते हैं, वो बनते बनते बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि ये दोष हमें है। और ये लड़कियों को भी हो सकता है क्या पितृदोष? लड़कियों को भी होता है, कोई जेंडर इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये दोनों को हो सकता है, लड़का हो या लड़की। ये हम लोग कुंडली में लेकर ही आते हैं। ठीक है। और ये जन्म से ही आपके साथ होता है, जब से आप पैदा होते हैं, या कुछ समय बाद आता है, बड़े हो जाते हैं? जब हम लोगों को ये नजर भी वैसे जन्म से ही होता है, लेकिन ये नजर आना तब शुरू होता है जब बच्चा पढ़ाई में एक फॉर्मल तरीके से एंटर करता है लाइफ में। उसका पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में बच्चा अच्छा है लेकिन वो रिजल्ट अच्छा नहीं करता, या करियर में चले गए और करियर में वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देने लग गया कि आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, रिटन टेस्ट आ रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जितना आपको इफेक्ट मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि जैसे ज़्यादातर आप देखेंगे कि शादी बनते बनते एंगेजमेंट हो गई या रोका हो गया तो वो एकदम से टूट गई वो चीज़ें। इसी वजह से भी वो इफेक्ट करता है। शादी के एक दिन पहले का शादी का ना होना, टूट जाना, या शादी के बाद एकदम से ग्रह कलह शुरू हो जाना, तो ये एक तरह से सिम्टम्स हैं जो हमें पता लगता है कि हमारे कोई ना कोई कुंडली में दोष है, जिसमें से एक पितृदोष है। ठीक है। और घर में इसके लक्षण क्या होते हैं? घर में बहुत ज्यादा टेंशन में आना, घर के छोटी छोटी बातों में कलेश होना, एक दूसरे से चिढ़ना, या आप रात को सो रहे हैं और आपकी नींद में स्वप्न में आपके एंसेस्टर्स आके आपको एक होता है ना दस्तक देना, या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, आपको बार बार दिखाई देते हैं कि वो आपके सामने से आके चले गए। कई बार आप लोग महसूस करते हैं कि मेरे को लगा जैसे मैंने अभी किसी ग्रैंड पेरेंट को या किसी को अपने फैमिली मेंबर को देखा है जो नहीं है, वो ऑलरेडी डिपार्टेड सोल है। तो उसका मतलब ये है कि जब श्राद्ध आता है उसमें हम लोगों ने उनका अच्छी तरीके से श्राद्ध नहीं किया, तिल तर्पण नहीं किया, तो वो उनकी आत्मा, हम लोग जिसे कहते हैं, भटक रही है। वो चाहते हैं कि उनके जो आगे पीढ़ी है उनकी अच्छी तरह से श्राद्ध करे, तो इसलिए वो सिम्टम है कि ये आपका पितृदोष है। ठीक है। अभी आपने बहुत सी चीजें बताई कि इन वजहों से भी हो सकता है, और भी क्या वजह हो सकती है कि वो पितृदोष हो सकता है? और वजह यही होती है कि बेसिकली हम लोग श्राद्ध ठीक से नहीं करते, जब उन लास्ट राइट्स पूरे नहीं करते। जैसे कई जगह में मान्यता है कि जब वो प्राण छोड़ने लगते हैं, हमारे पूर्वज जिसके भी प्राण हम लोग नीचे उतार देते हैं, जोत जलाते हैं, उनकी गोद में, बेटे की गोद में सर रख के उनका कहते हैं मुक्ति होना। जब वो नहीं होता और उसके बाद कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी जाके तिल तर्पण कराना चाहिए, जब हम वो रीति रिवाज पूरी तरीके से नहीं करते, वो अधूरे रह जाते हैं जो चीज़ें, तो वो इफेक्ट करता है और वो पितृदोष करके हमारे आगे आने वाले फोरकमिंग जनरेशंस को वो इफेक्ट करता है। एट प्रेजेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन आने वाले जो हमारी आगे पीढ़ी होगी उसको भी करेगा। और ये आपके लाइफ के एक पर्टिकुलर किसी कौन से एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है? मैरिड लाइफ को, बिजनेस को, जो भी अच्छा काम होने वाला हो उसको करने नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि पहले हमारी मुक्ति हो, उसके बाद इसका निवारण हम लोग करेंगे। तो पहले उनको शांत करना जरूरी है। आपने देखा होगा कईयों की रीति रिवाज है, मैरिज से पहले बड़ों का आह्वान किया जाता है और बड़ों की शांति और उनको हाथ जोड़ के नमन किया जाता है कि हमें ब्लेसिंग्स दें कि ये शादी ठीक से निभे और हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से रहे। और ये कैसे पहचाना जाए कि इस पर्टिकुलर इंसान की कुंडली में पितृदोष है या नहीं? वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका बार बार उनका स्वप्न में आना, उनके खुद से ही वो देखना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसी चीजें होती हैं घर में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उनका अचानक से कोई पुराना सामान निकल आना, या कोई चीजें ऐसी जो चीज उनको खाने में पसंद हो
और उस चीज का बार बार आपके स्वप्न में आना, तो वो इंडिकेट करता है कि वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं, उनका श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से श्राद्ध में वो लोग एक जल्दी जल्दी चीजें बना के दे देते हैं। हमेशा श्राद्ध उन लोगों की पसंद का होना चाहिए जो उन्हें खाने में अच्छा लगता था, चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाए, कम क्वांटिटी में बनाए, मगर वो ही बनाए, और जो पहनना भी उनको अच्छा लगता था तो वो ही आगे दान धर्म करना चाहिए। श्राद्ध के इसके हिसाब से जो पुराने कपड़े होते हैं बेसिकली हम लोग उनको देते हैं। लोग आज भी जो चले डिपार्टेड सोल होते हैं उनके कपड़े रख लेते हैं, नहीं रखना नहीं चाहिए, उनको दे देना चाहिए, दान धर्म में दे देना चाहिए। और कभी भी नए कपड़े लेके किसी का दान धर्म ना करे, घर से पुराने कपड़े निकाले और उनका दान धर्म करे। ठीक है, इसकी वैसे एज क्या होती है पितृदोष की? कुछ एज होती है कि इस पर्टिकुलर एज के बाद वो खत्म? 35-40 तक हो जाती है अगर हम रेमेडीज कंटिन्यूस करते रहे, और हमारे को वैसे भी अपना यथाकथा जितना हम अर्न करते हैं उसका थोड़ा सा कुछ ना कुछ हम लोगों को देते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ये दान धर्म जो भी करते हैं आपको पता भी नहीं होगा, जब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं तब जाके हम लोग कुंडली दिखाना शुरू करते हैं कि हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा दोष है जिस वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अपना शुरू से ही एक नैतिक जिंदगी में आप बना ले रूल्स एंड रेगुलेशन कि हमें थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी दान धर्म करते रहना चाहिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ दोष जो है वो धीरे 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 कहीं से कट के निकल रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमें कुंडली पहले एक बार दिखा लेनी चाहिए, रादर पहले जब बाद में छोटे बच्चों की कुंडली अवॉइड करें। 14 साल तक के बच्चों की चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए जब तक बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। और 14 साल के बाद उनका करियर डिसाइड होता है तब कुंडली दिखाएं, और 14 साल से पहले कुंडली ना दिखाएं। कई बार क्या होता है कि कई बार उसके ऊपर दोष और नहीं भी होगा तो लगना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये कुंडली बहुत अच्छी, किसी की नज़र में आ जाता है, तो बार बार लोगों को आदत है पेरेंट्स को कि नहीं हम 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं दिखाएंगे। तो नहीं, मेरे हिसाब से बच्चों के चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा है, ज़रूरी भी है। और 14 साल के बाद कुंडली दिखाना चाहिए जब एक्चुअल लाइफ में करियर की ज़रूरत है, चॉइस की ज़रूरत है। और इसकी रेमेडीज मतलब सिर्फ दान के अलावा भी कोई पर्टिकुलर पूजा होती है? आप श्राद्ध कराइए अपने एंसेस्टर्स का। जिस घर में श्राद्ध नहीं होता, ऑलरेडी डिपार्टेड सोल है वहाँ पे और वो डेथ हो चुकी है, और जो श्राद्ध के नियम है वो पूरे तरीके से नियम को करे, ब्राह्मण भोज खिलाए, नहीं तो ये इफेक्ट घर में करता ही करता है। आपकी अगर घर में तरक्की होनी हो, बिजनेस में होना हो, वो रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये था मेरा आखिरी सवाल आपसे। धन्यवाद, आपने बहुत सी नॉलेज बढ़ाई, मेरी बहुत से डाउट्स क्लियर करे। तो आप भी एस्ट्रो अनन्या जी से कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। धन्यवाद। धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.